वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सबसे लार्जेस्ट टेंपल अगर आप देखोगे तो वो इस सिटी के अंदर है जिसका नाम है एंकोर वॉट। ये टेंपल इतना पुराना है कि अराउंड 1000 ईयर्स पहले इस टेंपल को यहाँ पर बनाया गया था। तो वो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर आके ऐसे ना 3 बार ऐसे चेस्ट पे मार के और यहाँ पर अपना स्ट्रेस जो है उसको रिलीव करने की यहाँ पर कोशिश करते थे। मैं तो सोलो ट्रैवलर हूँ, मेरे को तो अकेले आना पड़ता है। आप आओ अपनी गर्लफ्रेंड को, वाइफ को लेके आ जाओ, यहाँ पर फोटो खिंचवा लेना ऐसे। वहाँ पर इन्होंने बना रखी सीढ़ियाँ, तो वहाँ से जो है ऊपर चढ़ेंगे और देखेंगे, उसको आपको दिखाऊंगा। कुछ है क्या अंदर? मैं करंटली हूँ सिम रीप, जो कंबोडिया के अंदर एक सिटी है। एंड ये सिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि अगर आप किसी भी रिलीजन में सबसे लार्जेस्ट टेंपल अगर आप देखोगे तो वो इस सिटी के अंदर है जिसका नाम है एंकोर वॉट। एंड इनफैक्ट हिंदू कल्चर में भी अगर आप देखोगे सबसे लार्जेस्ट हिंदू टेंपल वो यहीं पर है। ये टेंपल इतना पुराना है कि अराउंड 1000 ईयर्स पहले इस टेंपल को यहाँ पर बनाया गया था। एंड इनफैक्ट अभी भी ये फाइंड आउट कर रहे हैं, विद टाइम पता चल रहा है कि नहीं, इससे भी पुराना यहाँ पर हो सकता है। एंड अगर आप देखोगे इस टेंपल को बनाया था 12th से लेके 15th सेंचुरी में, जहाँ पर सूर्य वर्मा करके किंग थे। तो उन्होंने यहाँ पर लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करते हुए ये टेंपल यहाँ पर बनाया। एंड विद टाइम 12th से लेके 15th सेंचुरी के बीच में दूसरे किंग आए जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी, स्टैचू चेंज करने की कोशिश करी। इनफैक्ट यहाँ पर सबसे ऊपर जो सेंटर का टेंपल है ना, सबसे ऊपर अगर आप देखोगे 4 यहाँ पर टावर हैं और बीच में अगर आप देखोगे कि ये सेंटर वाला जो टावर है, यहाँ पर लॉर्ड विष्णु की जो स्टैचू था वो लगा हुआ था। लेकिन जब बाद में दूसरे किंग आए तो उन्होंने उस स्टैचू को रिप्लेस करके यहाँ पर बुद्धा का स्टैचू जो है यहाँ पर लगा दिया। तो मैं आपको दिखाऊंगा। इनफैक्ट महाभारत वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि अगर आप देखोगे ना, मतलब जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं वहाँ पर कभी ना कभी कोई दूसरे रिलीजन की फॉलोइंग आके और उस टेम्पल को चेंज करने की काफ़ी कोशिश करेगी। तो अपनी इतनी पुरानी टेम्पल्स, इतनी पुरानी हिस्ट्री, इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिसरप्ट हो गई हैं क्योंकि दूसरे लोग जब वहाँ पर आए, वो जिस रिलीजन को फॉलो करते थे उसके अकॉर्डिंग वो जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको चेंज करने की कोशिश करी, क्योंकि सारे मॉन्यूमेंट्स ही इतने सुंदर थे कि उनको चेंज कर दो। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके कारण काफ़ी हिस्ट्री जो है ना, मतलब वो बहुत यहाँ पर डिस्ट्रॉय। अगर आप मैं टेम्पल दिखाऊँगा तो आपको भी एक आइडिया मिलेगा यहाँ पर। तो आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पर व्यू किस तरह का है। तो ये मेन सेंटर है जहाँ से एंट्रेंस होती है, जो अभी रेनोवेट हो रही है। लेकिन यहाँ साइड में जो है इन्होंने अभी टेम्प्रेरी बनाया है पाथवे, ताकि लोग आ पाएँ। लेकिन ये मेन एंट्रेंस थी पहले के टाइम से, जहाँ से यहाँ पर आते थे। एंड यहाँ से सेंटर से एंट्रेंस होती थी। इधर साइड में भी गेट्स हैं वैसे अंदर जाने के लिए। तो अगर यहाँ पर एंट्रेंस पे देखोगे ना, तो ये बेसिकली यहाँ पर एंट्रेंस है। एंड यहाँ पर पूरे जो है ना ये नागा बने हुए हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे ये सर्पेंट है विथ 7 हेड्स। और यहाँ पर अगर देखोगे ना, जब अंदर जाते हो तो उस टाइम के अकॉर्डिंग भी इतने एडवांस थे कि इन्होंने यहाँ पर लाइब्रेरी बना रखी थी। तो ये यहाँ पर जो है ये लाइब्रेरी है, ये यहाँ पर जो है यहाँ पर लाइब्रेरी है। एंड अंदर भी बहुत सारी जो लाइब्रेरी है ना, जगह जगह लाइब्रेरी बना रखी हैं। और मोस्टली सबसे फैसिनेटिंग चीज़ इस जगह की ये है कि ये टेंपल यहाँ पर बनाया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो किंग वगैरह थे वो यहाँ पर रहते नहीं थे। वो यहाँ से बाहर दूसरी जगह पैलेसेस वगैरह थे वहाँ पर रहते थे। एंड इनफैक्ट जो लोग भी थे वो उस एरिया के बाहर तक रहते थे। यहाँ पर सिटी बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड थी यहाँ पर। ये एंकोर वॉट तो एक टेंपल का एरिया है, मतलब इसको सिटी ऑफ टेंपल्स बोला जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे अलग अलग लोकेशन पे ना यहाँ पर टेंपल्स हैं। तो ये सामने जो अब ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम जो अंदर है यहाँ पर जाएंगे। तो अंदर घुसते ही ना यहाँ पर ऐसे ये आप देख सकते हो पूरा ये बना हुआ है कॉरिडोर। एंड यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पूरा जो ये टेंपल है ना, ये सैंडस्टोन से बनाया है यहाँ पर। और सैंडस्टोन के ऊपर इन्होंने कार्विंग करी है। एंड अभी जैसे कि घर बनाते हैं तो सीमेंट वगैरह यूज़ होता है ना, उस टाइम पे सीमेंट वगैरह नहीं था। तो इतने एडवांस थे कि इन्होंने सैंडस्टोन के ऊपर सैंडस्टोन यहाँ पर रखे हैं, थोड़े से उसको रब करके ताकि वो चिपक जाएँ। और एक के ऊपर एक जो है यहाँ पर ऐसे रखे हुए हैं। और अगर ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने रूफ़ बनाने के लिए क्या किया। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रखते, एक के ऊपर एक करके ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा बाहर निकालते हुए, ताकि वो ऊपर की तरफ आके जैसे एक साथ यहाँ पर बन जाए। तो वैसे करके इन्होंने यहाँ पर ये ऊपर की जो रूफ़ है ना वो ऐसे यहाँ पर बनाई है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि तब तो पता ही नहीं था कैसे चीज़ें बनानी है। तो ये जो टेम्पल है, मतलब ये बोला जाता है कि उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा एडवांस था यहाँ पर।
अच्छा अभी आगे यहाँ पर देखोगे तो ये लंका की जो बैटल हुई थी ना, वो यहाँ पर है जो इधर दिखा रखी है। सारे हिंदू गॉड्स जो हैं यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो आप देखो 12th सेंचुरी के अराउंड जो था यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ये हनुमान जी देख सकते हैं यहाँ पर, राम जी भी दिख जाएंगे आपको। और ये सेंटर में जो है ना, ये आप देख सकते हो ये रावण। तब देख सकते हो 10 सर जो हैं वो यहाँ पर हैं, एंड जो हाथ हैं यहाँ पर हैं, तो ये रावण। और उसके आसपास पूरी ये बैटल है कि जब वो बैटल हुई थी तो कैसे वो बैटल हुई है। तो पूरी श्रीलंका की जो बैटल है ना, पूरी यहाँ पर है। तो अगर आप ये देखोगे यहाँ पर हनुमान जी की जो वानर सेना है वो यहाँ पर है पूरी वॉल के ऊपर। एंड अगर आप देखोगे सबके सब देख रहे हैं, ये कहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सीता जी हैं जो आग में यहाँ पर गई थी। तो वो वाला जो इवेंट हुआ था वो पूरा विटनेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो भी जो है 12th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर कार्व्ड है। अच्छा अब ये दूसरी जगह अगर आप वॉल पे देखोगे तो यहाँ पर ये देवास जो हैं ये असुरा से यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, और देवास को जो है लीड कर रहे हैं यहाँ पर लॉर्ड विष्णु। तो वो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर डाला हुआ देख सकते हो यहाँ पर आप, लॉर्ड विष्णु। तो ये एक अच्छा आइडिया देता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे ना, ये टेम्पल अब इसको बुद्धिस्ट टेम्पल बोला जाता है, लेकिन इनिशियली जब ये टेम्पल बना था तो ये एक हिंदू टेम्पल था। पूरा जो है ना ये बाहर का ग्राउंड एरिया इसको आप मान सकते हो। ये पूरा यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर अलग अलग कार्विंग्स जो है जगह जगह पूरी बनी हुई है। एंड उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया है वो यहाँ पर आ जाता है। देख सकते हो ये लाइब्रेरी है यहाँ पर। तो अभी जो है मैं यहाँ पर अंदर की साइड आ गया हूँ। तो पहले जब हम वॉक कर रहे थे, हम यहाँ बाहर की तरफ वॉक कर रहे थे, तो ये आउटसाइड जो एरिया टेम्पल का वो बन गया, जो पूरा ऐसे चकोर यहाँ पर बना हुआ है। एंड अब अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर आ गया हूँ जहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर का एरिया है, जिसके अंदर जाके फिर जो टेम्पल्स है वो हमको दिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना अंदर आके भी, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये जगह जगह लाइब्रेरी इन्होंने बना रखी है, और यहाँ पर सारे वेदास लिटरेचर वगैरह जो हैं वो रखते थे। तो आप ये देखो कि 12th सेंचुरी में भी इस तरह का मतलब ये हिंदू टेम्पल जो है यहाँ पर बना था। तो ऐसे कितने टेम्पल थे वर्ल्ड में। जो बस प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो हिंदू टेम्पल है ना, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, नए किंग आए जो नए रिलीजन को फॉलो करते थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो भी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स थे, क्योंकि वो इतने ब्यूटीफुल थे, उनको चेंज करने की कोशिश करी। इसलिए जगह जगह अगर आप टेम्पल देखोगे वहाँ पर है ना, ये रिकॉर्ड में भी है कि टेम्पल हैं, वैसे उनकी एक्चुअल एज बहुत पुरानी है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मॉडिफाई उस टाइम के बाद में करी गई जब दूसरे किंग्स वहाँ पर आ गए थे। तो ये बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के साथ है। यही एक एग्जांपल यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर भी कोशिश हुई थी कि अभी इसको एक बुद्धिस्ट टेम्पल जो है वो मानते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी चीज़ें चेंज नहीं हुई। मतलब अगर आप देख सकते हो, अभी मैंने वॉल पे दिखाई, ये सारी चीज़ें कार्विंग जो है 12th सेंचुरी में उस टाइम पे करी हुई हैं। तो ये खुद ही एक चीज़ प्रूव करता है कि यहाँ पर ये हिंदू जो रिलीजन है और कल्चर जो है कितना पुराना है। तो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये बीच में अगर आप ये एरिया देखोगे, इस एरिया को बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेस चेम्बर बोला जाता है। तो ये बोलते हैं कि उस टाइम पे अगर किसी को स्ट्रेस होता था तो वो यहाँ पर आते थे, और यहाँ पर आके ऐसे ना, यहाँ पर आके ऐसे और 3 बार ऐसे चेस्ट पे मार के, और यहाँ पर अपना स्ट्रेस जो है उसको रिलीव करने की यहाँ पर कोशिश करते थे। तो मैं भी कर लेता हूँ, BTC पंप करवा दो, BTC पंप करवा दो, ऑल इज वेल। अब इसी बहाने BTC पंप हो जाए। तो ये स्ट्रेस चेम्बर जो ये जगह जगह बने हुए जहाँ पर लोग आते थे जब उनको स्ट्रेस होता था। बताओ उस टाइम पे ये चीज़ का भी ध्यान रखा जाता था कि लोग जो उनको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और ये आई थिंक सारी की सारी जो है ना अप्सरा हैं यहाँ पर, ये सब की सब अप्सरा हैं यहाँ पर। आई थिंक अप्सरा भी जगह जगह बने हुए हैं। यहाँ पर अंदर आती है ना इस फर्स्ट फ्लोर के अंदर, यहाँ पर सारी तरफ पूल्स भी हैं। जैसे ये जो है यहाँ पर होली वाटर रखते थे। तो जैसे अपन स्नान करते हैं ना होली वाटर में जाके, तो वैसे ये होली वाटर के लिए यहाँ पर जो पॉन्ड था वो बना हुआ है। एंड ये चारों तरफ है, इधर भी है, यहाँ पर भी है। देखो जगह जगह देखो, ये वेदास वगैरह यहाँ पर सब लिखे हुए हैं। तो ये संस्कृत जो है, ये लैंग्वेज जो है, ये कमीर लैंग्वेज है, और ये संस्कृत से ही पिकअप करके ये अपग्रेडेड फॉर्म में यहाँ पर ये लैंग्वेज है। तो ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पर। और ये नीचे देखोगे ऋषि मुनि, यहाँ पर ये जगह जगह बने हुए हैं ऋषि मुनि। बुद्धा जी का जो स्टैचू है वो यहाँ पर है सेंटर में इधर। तो अब मैं यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे आ चुका हूँ। नीचे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर था। एंड अगर आपको सिटी के बारे में एक फैक्ट बताऊँ तो ये 12th एंड 15th सेंचुरी के बीच में बना था।
एंड 15 सेंचुरी में इसको कम्प्लीटली यहाँ पर अबैंडन कर दिया। क्यों किया इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ये बोला जाता है कि जब सिटी कुछ ज़्यादा एडवांस हो जाती है तो आसपास के जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। तो ये तो सिर्फ टेम्पल है, इस टेम्पल के बाहर लोग मतलब बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पर लोग हट्स में और बाकी जगह रहते थे। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो सूर्यवर्णा जो फर्स्ट किंग थे जिन्होंने विष्णु जी के लिए पूरा टेम्पल बनाया था, वो भी हट में ही रहते थे। बाद में फिर जो आसपास का एरिया वो बोला जाता है कि वो फिर पूरा का पूरा ऐसा हो गया कि रहने लायक थी नहीं यहाँ पर जगह। फिर यहाँ पर जो लास्ट किंग थे वो बेसिकली इस सिटी को छोड़ के चले गए। लोग फिर भी यहाँ पर रहते थे, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जो थी पूरी सिटी अबैंडन हो गई। इनफैक्ट जब इसको फाइंड किया था ना, तो ये पूरी की पूरी जो सिटी थी ये जंगल में, मतलब पूरा जंगल उग गया था आसपास। पहले तो सिटी थी पूरी, फिर पूरा जंगल यहाँ पर उग गया था। सामने देख सकते हो आप मेन टेम्पल, तो यहाँ पर भी ये देखो लाइब्रेरी बनी हुई है, उधर भी जो है वो लाइब्रेरी है वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो और देखोगे ना, जगह जगह आपको बहुत सारी शिवलिंग जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड हुआ ये था क्योंकि ये सिटी पूरी अबैंडन हो गई थी, फिर यहाँ पर कंबोडिया में भी सिविल वॉर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई, तो बहुत सारे स्टैचू वगैरह तो यहाँ पर चोरी हो गए। तो कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर सिर्फ इन्होंने उठा के रखी है ताकि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। जैसे अगर आप देखोगे ना शिवलिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टैचूज़ यहाँ पर, ये देखो फिर से यहाँ पर शिवलिंग। इन बहुत जगह अगर इस शिवलिंग को अगर आप देखोगे ना, एज अ बेस यहाँ पर यूज़ किया गया है कि उसके ऊपर दूसरे स्टैचू जो हैं यहाँ पर रख दिए हैं। जैसे ये देख सकते हो सारे शिवलिंग हैं। अब ये देखोगे आगे, देखो ये शिवलिंग है यहाँ पर, ये आउटलेट है इसका, एंड इसके ऊपर जो है स्टैचू रखा है। सेम अगर ये देखोगे ये शिवलिंग है ऊपर, ये 12th सेंचुरी में देखो ऐसी कार्विंग है सैंडस्टोन को यूज़ करके। मतलब अभी तो नॉर्मल लगता है ये कि हाँ, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग 12th सेंचुरी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को देखो आप और इमेजिन करो कि वहाँ पर ऐसा डिज़ाइन, इतना ब्यूटी। इनफैक्ट पूरी जो वॉल्स है ना ये सैंडस्टोन पे क्या आप बना सकते हो, तो हैंड से लोग यहाँ पर ये पूरा जो चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर सब कुछ जो बना रखा है सब हाथ से बनाया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर अंदर आ गए तो ये देख सकते हो सामने ये मेन जो टेम्पल है यहाँ पर है। एंड अब अंदर जो टेम्पल है यहाँ पर जाएंगे। अच्छा, 5 पिलर है, चार तो हर कोने में हो गए और बीच में एक सेंटर में। एंड ये जो सारे के सारे टावर्स थे ना, इसमें हर जगह बोला जाता है कि विष्णु जी की स्टैचू जो थे हर टावर में रखे हुए थे, लेकिन अब वो हट गए हैं यहाँ पर। एंड जब बाद में दूसरे किंग आए थे तो उन्होंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। विष्णु जी का स्टैचू था यहाँ पर, जो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी कहाँ पर मूव कर दिया उसको। तो अब यहाँ पर जो बुद्धा जी का स्टैचू है वो लगा दिया है। एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर जगह जगह अप्सरा 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 अप्सराज एवरीवेयर, यहाँ पर भी। तो अभी ऊपर जो ऊपर जाएंगे अपन। अभी भी यहाँ पर देखोगे तो चीज़ों को ये थोड़ा सा रेनोवेट वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं। देखोगे ना, ये देखो जगह जगह इनको चीज़ें भी रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब जब ये वापस इसको रिस्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये डिफरेंट कलर की रॉक्स जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर ये तो सैंडस्टोन है, और पीछे अगर आप देखोगे ये आपको रेड स्टोन्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ ये था कि अगर आप देखोगे पूरा का पूरा जो एंकर वॉट है ये सैंडस्टोन से बना है। एंड सैंडस्टोन यहाँ पर इतना ईजिली अवेलेबल नहीं था, तो पूरे यहाँ पर इस अंकुर वॉट को सैंडस्टोन से बनाना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने इनको वॉल्केनो रॉक्स बोला जाता है। तो वॉल्केनो रॉक्स जो हैं ये पूरे स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ इनको यूज़ किया गया, एंड बाहर से इन्होंने सैंडस्टोन को यूज़ किया, क्योंकि सैंडस्टोन पे आप चीज़ें कार्व कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे अपना घर नहीं बनता, अंदर ईंटें लग जाती हैं, तो उस टाइम पे ईंटों की जगह वॉल्केनो स्टोन्स जो हैं 12th सेंचुरी में उन्होंने यहाँ पर ये वॉल्केनो स्टोन्स को यूज़ किया। और बाहर जो है यहाँ पर हम मार्बल लगाते हैं, तो ये सैंडस्टोन उस टाइम पे जो है यूज़ होता था। तो 12th सेंचुरी में तब से आ रहा है ईंट वाला भाटों वाला अपना जो घर बनता है ना उसका कॉन्सेप्ट ये देखो, नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। फिर आपको वॉल्केनो रॉक्स और फिर उसके बाहर जो है, क्योंकि इस पर सैंडस्टोन पे ना ऐसे आप कार्विंग कर सकते हो, मतलब ऐसा बना सकते हो आपको जो भी चीज़ बनानी है। इस तरह से बनाई थी। ये स्टेयर्स हैं उस टाइम की अगर आप देखोगे। तो अब जो फाइनली है यहाँ पर जो लास्ट फ्लोर है सबसे टॉप टेम्पल का, वहाँ पर चलते हैं अपन। और यहाँ पर चलने के लिए, जाने के लिए हमको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो फाइनली ऊपर आ गया चढ़ के मैं। यहाँ से व्यू है और ये बैक साइड है यहाँ पर। तो ये मेन जो टेम्पल है ना वहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेंटर में देखोगे तो पहले यहाँ पर विष्णु जी का स्टैचू जो था वो यहाँ पर था, लेकिन बाद में जब किंग यहाँ पर चेंज हुए
तो उन्होंने फिर यहाँ पर बुद्धा जी का जो स्टैचू है वो लगा दिया। एंड चारों तरफ से आप बुद्धा जी का स्टैचू जो है उसको देख सकते हो। और ये फ्रंट साइड है जहाँ से हम आए थे ना, वहाँ से बेसिकली वॉक करते हुए। पूरा ये फॉरेस्ट बन गया। पहले यहीं पर लोग जो थे रहते थे, तो ये पूरा जो फॉरेस्ट दिख रहा है ना यहाँ पर एक्सटेंडेड थे, लोगों की हट वगैरह लगा के यहीं पर खेती बाड़ी करके यहीं पर सिंपल लाइफ। अब इस स्टैचू को यहाँ पर देख लो आप, है ना, देखना कितने हैंड्स हैं यहाँ पर एंड किस तरह से स्टैचू है। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कौन से स्टैचू को रिप्लेस करके यहाँ पर ये बुद्धा जी का स्टैचू जो है ना यहाँ पर रखा गया था। तो पहले यहाँ पर विष्णु जी का जो स्टैचू था वो था यहाँ पर। तो मेन सेंटर का जो टावर दिख रहा था ना बाहर से हमको, वो यही है। और यहाँ पर इस वॉल पे देखोगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये राम जी हैं राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में लक्ष्मण जी, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे हनुमान जी गोइंग थग लाइफ। अब ये जो है मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, यू कैन सी हेयर। तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर पहले जो लोग थे ना वो मतलब ऐसे बाहर टेम्पल के बाहर हर जगह रहते थे, और ये जंगल का एरिया है। तो एक बार यहाँ पर चल के देखते हैं कि ये जंगल में यहाँ पर है क्या। यहाँ पर आई थिंक कोई जाता भी नहीं होगा, तो अपन जाके देखते हैं यहाँ पर, बस साफ आप नहीं आ जाए कुछ। यहाँ पर आके एक चीज़ मेरे को दिखी है, अगर आप देखोगे ये यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है एंकोर वॉट की, वो आपको दिख जाएगी। तो चारों तरफ से इन्होंने ये बाउंड्री वॉल जो है वो बना रखी है। तो अगर आप देखोगे ना, ये देखो यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्होंने सैंडस्टोन को यूज़ नहीं किया। यहाँ पर वॉल्केनो रॉक्स जो है ना, जो मैं बात कर रहा था, वही एग्जैक्टली है जो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया। यार ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर साफ वाफ नहीं निकल जाए। ये क्या है भाई, ये क्या होल सा है, कुछ है क्या अंदर? तो ऐसा व्यू है यहाँ पर। अगर आप आओगे ना, वो पीछे टेम्पल दिख रहे हैं एंड फ्रंट जो है यहाँ पर ये इनके टावर्स हैं जो ऑलमोस्ट काफ़ी यहाँ पर ब्रेक हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब आ गया फाइनली साइमन जो है मेरा वेट कर रहा था। तो ये मतलब जगह जगह ना दूर दूर यहाँ पर टेम्पल्स हैं, तो आप वॉक करके नहीं जा सकते, आपको ऑटो या कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर नॉर्मली आप $15-20 के अंदर आप ऑटो हायर कर सकते हो, जो पूरे दिन आपको लेके चले जाएगा, आपके लिए वेट भी करेंगे, वो लेके भी चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सिस्टम है कि जो कंबोडिया के लोग हैं उनके लिए एंट्रेंस जो है यहाँ पर फ्री है। एंकोर वॉट और जितने भी रूइंस देखने हैं उसके लिए फ्री है, लेकिन बाहर से जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए दे हैव टू बाय टिकट। जैसे अभी करंटली चल रहा है कि अगर आप एक दिन का टिकट लेते हो $37 लगते हैं, उसमें 2 दिन मिल जाते हैं। और आई थिंक उसके बाद फिर थोड़ा ज़्यादा का है, 57-67 ऐसा कुछ है, वो 3 डेज़ का है जिसमें 5 डेज़ मिलते हैं, और फिर 1 वीक का। तो डिपेंडिंग ऑन आप कितना घूमना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। लेकिन आई थिंक 2 या 3 दिन जो होते हैं ना, 3 दिन मैक्सिमम इनफ है अगर आपको एंकोर वॉट घूमना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स हैं एंड क्योंकि गर्मी भी हो जाती है। तो ये नवंबर से लेके वैसे बोलते हैं कि फरवरी मार्च तक का टाइम सही रहता है। और आप ये कर सकते हो, आ सकते हो, एक टेम्पल देख के अपने होटल चले जाओ, रेस्ट करो, फिर बाद में आके कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप 2 दिन में भी कवर कर सकते हो। दूसरा, अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको हर टेम्पल के बाहर ना गाइड भी मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहो तो आप हायर कर सकते हो, लेकिन वो चार्ज करते हैं। मतलब आपको स्टार्ट तो 20 से बोलेंगे, लेकिन आप 10-15 तक भी लेके आ सकते हो अगर थोड़ा सा आप बार्गेन करोगे यहाँ पर। मेरे से अच्छी इसके लिए तो और कम करवा लो आप। तो ये है, उसमें डिफरेंस ये है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है गाइड के साथ डेफिनेटली, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से अंदर सारी चीज़ें पता होती हैं। तो आप ऑनलाइन हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वॉल पे क्या चीज़ें देखनी है, कहाँ पर क्या है, हिडन चीज़ें जो होती हैं वो इनको पता रहती है, और हर एक चीज़ के पीछे की स्टोरी हिस्ट्री पता रहती है, तो काफ़ी अच्छे से बता देते हैं। तो ओवरऑल भी देख सकते हो। आई थिंक ऑनलाइन मैंने चेक नहीं किया था बिकॉज मैं खुद ही डिस्कवर करना चाहता था। अब ऑलमोस्ट 4-5 घंटे अंदर टाइम स्पेंड कर लिया। प्रॉब्ली आई विल गो एंड हैव समथिंग। तो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। आज तो डेफिनेटली काला हो जाऊंगा मैं वापस फिर से, यही चलता रहता है। स्कूबा करो काले हो जाओ, टेम्पल देखने आओ काले हो जाओ, फिर क्रिप्टो इंडिया पे वीडियो डालो तो लोग बोले काले हो गए, फिर गोरे जाओ तो बोलो फेयर एंड लवली लगाया क्या, तुम तो काले हो।